धरणी गर्भ शंभोतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तंच तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मंगल ग्रह का मीन राशि परिवर्तन 17 मई 2022 को मंगल ग्रह कुंभ राशि से मीन राशि में परिवर्तन करेंगे। 27 जून तक यहाँ पर वो लगातार रहने वाले हैं। मंगल ग्रह का एक राशि में जो संचार करने का समय होता है वो करीब करीब 45 दिन का होता है। 1.5 महीनों तक मंगल एक राशि में संचार करते हैं। अब मीन राशि में जाने का मतलब होता है मंगल का परम मित्र देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति स्वयं मीन राशि में विराजमान है। मंगल ग्रह का भी मीन राशि में आगमन होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ये अद्भुत शुभ संयोग इसे कह सकते हैं। मंगल जब शनि के राशि में कुंभ राशि में संचार कर रहे थे तो निश्चित रूप से तमाम तरह के देश दुनिया में अराजकता थी। यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा था, और अब आप देखेंगे कि जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो यूक्रेन रूस का भी युद्ध जो है वो बंद हो जाएगा, और तमाम जो थर्ड वर्ल्ड वार की जो बात हो रही थी, तीसरी विश्व युद्ध की जो बात हो रही थी, तो उन चीज़ों में एक विशेष रिलैक्सेशन हो जाएगा। देश दुनिया में नए तरह का सुखद एनवायरनमेंट की वातावरण होगी। और जब तक कुंभ राशि में मंगल थे तो तमाम अग्निकांड सुनने को मिल रहा था। तमाम जगहों पर आग लग रहे थे, दंगे फसाद हो रहे थे, जिसके कारण से भी तमाम घरों में आग लगाया जा रहा था, दुकानों को जलाया जा रहा था, गाड़ियों को जलाया जा रहा था। परंतु अब सरकार का एक नया रणनीति, सेना पुलिस की नई बंदोबस्त के कारण से ही इस तरह के अप्रिय घटनाओं में कमी आ जाएगी, और देश दुनिया में एक सद्भाव, आपसी सहमति, भाईचारे की एक नई वातावरण यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। ये समय होगा 17 मई 2022 के बाद, जब मंगल ग्रह कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में संचार करेंगे। परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के राशि में आने से सभी 12 राशियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, चूंकि ये जो राशिफल आपको हम बताएंगे ये आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बता रहे हैं। मंगल ग्रह का एक दूसरा और भी पहलू होता है। मंगल ग्रह हमारे जीवन में मांगलिक दोष का निर्माण करता है। कई बार जन्मकालिक ग्रह स्थिति के कारण से मांगलिक दोष बनाता है, और कई बार गोचर कालिक ग्रह स्थिति बनती है। अब गोचर में जब हम अपने जन्म राशि के आधार पर ग्रहों के प्रभावों को देखते हैं, उनके फल को देखते हैं, जैसे कि हम अपने राशिफल में आपको समझाएंगे, मांगलिक दोष जब बनता है तो वो अलगाववादी परिस्थिति बनाता है, यानी कि हमारे वास्तविक व्यवस्था से हमें अलग करता है, हमारे संबंधों से हमें अलग करता है, हमारे रिश्तों से हमें अलग करता है, और हमारे सकारात्मक मकसदों से भी कई बार ये हमें अलग कर देता है। हमें हमारे भाग्योदय के मार्ग से हमें अलग करता है। वास्तविक जो परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों, बच्चे हों, या यंग एज हों, बुजुर्ग हों, या फिर चाहे जिस उम्र के पड़ाव में आप हैं, वहाँ पर भी आप मंगल का प्रभाव आप जरूर देख सकते हैं। कुछ ऐसे मैसेज हमारे पास आए कि हम तो अब 60 साल के हो चुके हैं, तो हमें मांगलिक दोष से क्या लेना देना है। तो मांगलिक दोष 60 साल के आज, जब तक आप जीवित हैं, जन्म से मृत्यु के मध्य जो भी आपका समय होता है, तो मंगल दोष का प्रभाव निश्चित रूप से वो प्रभावी रहता है, बना रहता है। अब मंगल ग्रह का ये राशि परिवर्तन क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्या क्या किन किन राशियों में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, इसको समझना जरूरी है। मेष राशि, वृश्चिक राशि, धनु, मीन, कर्क, सिंह, इन राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन बेहद कल्याणकारी और नए व्यवस्था से जोड़ने वाला साबित होगा। अन्य राशियों के लिए थोड़ी सी सावधानियां जरूरी हैं। जन्म राशि के आधार पर इसे आपको समझना होगा। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, क्योंकि आपको इस तरह के ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से आगे भी आपको जोड़ने के लिए हम संकल्पित हैं।
और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप देवरत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में आप जुड़ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल के राशि परिवर्तन के माध्यम से सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम में आप बने रहें, अंत तक इस कार्यक्रम को देखें और इससे अपने राशि का पूरा अनुभव प्राप्त करें। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल का द्वादश भाव में आगमन होने का मतलब होता है कि थोड़े से आपके मन में, आपके विचारधारा में कुछ परिवर्तनशील वातावरण बनेगा, बदलाव की आपकी इच्छा होगी। आप नए व्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उन इन्वेस्टमेंट को यदि सही तरीके से किया जाए तो उसका लाभ हो सकता है, अन्यथा आपका इन्वेस्टमेंट डेड हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो आपको सोच समझ करके अपने धन को लगाना होगा। चूँकि राशि स्वामी होने के नाते, आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी होने के कारण से ये द्वादश भाव में जा रहे हैं, खर्चों का थोड़ा सा बढ़ावा करेंगे। मानसिक एक तरह से कह सकते हैं कि उग्रता बनेगा और सेहत स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी आपको कमी महसूस होगी। आपको अपने आत्मबल में कमी महसूस होगी, फिजिकली थोड़ी सी दिक्कत होगी। बच्चों के लिए अति आत्मबल का निर्माण करेगा, यानी विद्यार्थियों के लिए तो आपको अति आत्मबल से बचना होगा। अपने वास्तविक व्यवस्था से अपने आप को जोड़ करके रखना होगा, अन्यथा द्वादश भाव में मंगल के गोचर से आप बेवजह लेना न देना, कहते हैं कि खाया पिया 12 आना और गिलास तोड़ दिया 75 पैसे का, तो इस तरह की परिस्थिति बन सकती है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन लाभ स्थान पर होने वाला है। लाभ के मंगल कुलदीपक राजयोग बनाते हैं, विशेष तरह के आपके जीवन के व्यवस्थाओं से आपको जोड़ते हैं। इस समय में आप बड़े खर्चों को भी करने वाले हैं। महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, लेकिन आपकी आमदनी भी आपको पूरी साथ देने वाली है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस इसे नहीं कह सकते हैं। अच्छे जगहों पर, अच्छे कार्यों पर व्यय कर सकते हैं। अति व्यय होने पर या ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्टों को मेटलाइज करने के लिए बहुत ही सोच समझ करके योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्यों को करना होगा। व्यापार में नई इन्वेस्टमेंट की आपको आवश्यकता होगी, जो आपको मिलेगा और आप कर पाएंगे। व्यापार की बड़ी डेवलपमेंट का यहाँ पर योग बन रहा है। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको निर्णय मिल सकता है और सरकार से आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन सर्वोपरि रहने वाला है। कुलदीपक राजयोग बन जाएगा। आप बेहतर तरीके से अपने कार्यों को दबंग तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, उसे सही तरीके से मेटलाइज कर पाएंगे, क्रियान्वित करेंगे। और पिता, पैतृक विरासत, पैतृक कारोबार, व्यापार के ऊपर आपकी एक प्रभुत्व का बढ़ावा आप देखेंगे। कॉन्फिडेंट होंगे, आत्मबली होंगे और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को बनाते चले जाएंगे। इस समय अवधि के अंदर देखा जाए तो नए भूमि या भवन की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं। 17 मई 2022 से लेकर के 27 जून 2022 तक इस समय अवधि के अंदर आप नए घर में गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। नई वाहन की खरीदारी भी आपको करने का अवसर मिल सकता है, यदि आपने सोचा है तो, यदि आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो। संबंध आपके बेहतर होंगे, कुछ नए संबंध जुड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जुड़ सकता है, तो सावधानी पूर्वक आपको निर्णय करना होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान पर गुरु और मंगल की युति बनना, ये अपने आप में बेहद शुभ संयोग कह सकते हैं। मंगल का पराक्रम में दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कर्क राशि वालों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, नए नौकरी, नए कार्यशैली की आपको प्राप्ति होगी। कारोबार व्यापार में कोई नया पार्टनरशिप जुड़ सकता है, नए तरह के इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो सकते हैं। और 17 मई से लेकर के 27 जून के मध्य आप देखेंगे कि आपको आपके जीवन में बड़ा भाग्योदय जैसा अवसर मिल गया है, जहां पर आप पूरी कॉन्फिडेंट, आत्मबली और दिग्बली होकर के अपने तमाम तरह के जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएंगे। मैरिड लाइफ आपकी तंदुरुस्त होगी। अविवाहित हैं तो विवाह के शुभ संयोग बन जाएंगे। संतान प्राप्ति की अपॉर्चुनिटी बन सकती है या फिर कोई संतान आपके घर में जन्म ले सकता है, जिससे आपका पारिवारिक माहौल बेहद शानदार रहने वाला है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अपने आप में बेहद ताकतवर राशि परिवर्तन है। हालांकि अष्टम में होने के कारण से आपको अपने संबंधों को थोड़ा सा बेहतर केयर करना होगा।
बच्चों के ऊपर, संतान के ऊपर पैनी नज़र रखनी होगी। गर्भ में यदि कोई संतान पल रहा है तो बड़े ही सावधानीपूर्वक समय को व्यतीत करना होगा, अन्यथा ऐसे समय में जब मंगल अष्टम भाव में गोचर करता है तो गर्भ दोष जैसी समस्याएं बन जाती हैं। पार्टनरशिप इस समय में टूट सकता है, इस बात का ध्यान रखें। संबंध आपके बिगड़ सकते हैं और आपके अंदर थोड़ी सी उग्रता या फिर एक क्रोध या आपकी जो मिजाज है वो थोड़ी बदल सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल का छठे भाव में गोचर होना, देवगुरु बृहस्पति का युति हो जाना, व्यापारिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, ये आपका परम कर्तव्य है। नौकरी के अंदर बेहतर तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, अन्यथा ऐसे समय में कई बार आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो टेंडर है, वो अचानक कैंसिल हो सकता है। व्यापार में कुछ ऐसे लॉस हो सकते हैं जिनका आपने कल्पना भी नहीं किया। व्यापारिक मशीनरी जो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर का आप सामना कर सकते हैं। बिजली के जो उपकरण हैं वो आपके ख़राब हो सकते हैं, जिनके कारण अचानक आपको बेवजह खर्चे करने पड़ेंगे। कोई बड़ी ट्रांसफार्मर या कोई बड़ी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जो मशीनरी चीज़ें होती हैं, उनके फॉल्ट हो जाने से, उनके ख़राब हो जाने से बेवजह खर्चों का आपको सामना का योग बन रहा है। बेवजह आपको पता चला कर्जे लेने पड़ गए, जो आपके मित्र थे वो भी शत्रुवत व्यवहार करने लगे, जो आपने कर्जे ले रखे हैं उसका अचानक प्रेशर बढ़ सकता है। तो इस तरह के तमाम आपके लिए समस्याओं का ये निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बुद्धिमत्ता से, अपने सही निर्णय शक्ति से ही अपने तमाम योजनाओं को पूरी कर सकते हैं। ये आपके छोटे छोटे गलतियों से आपको सजा दे सकता है। यानी आपको 10 बजे कहीं पहुँचना है और आप यदि 10:05 में पहुँचेंगे तो आपको उस कार्य से वंचित कर दिया जा सकता है। तो ऐसे तमाम जो लड़ाई हैं बड़ी सोच समझ करके, योजनाबद्ध तरीके से और तय समय से पहले आपको करना होगा, अन्यथा आप बेवजह परेशानियों में उलझ सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये बेहद शानदार, बेहद ताकतवर, प्रभावशाली समय है। इस समय अवधि के अंदर आप अपने लड़ाई को अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। पुराने कुछ कर्जे थे आपके, उन कर्जों का निराकरण आप प्राप्त कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ेगी और आप पुराने कर्जों को सेटलमेंट कर पाएंगे। शत्रु पर विजय प्राप्ति का अवसर बनेगा और जितनी भी आपके आसपास षड्यंत्र थी, गुप्त शत्रुता थी, उन गुप्त शत्रुओं पर आप देखेंगे कि अपने आप ही शत्रुता आपकी समाप्त हो गई और शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगा। संबंध आपके बेहतर होंगे। पुराने जो संबंध आपके बिगड़ रहे थे उन संबंधों को फिर से आप रिवाइव कर पाएंगे, फिर से आप उनको सही कर पाएंगे, जिससे आपका आत्मबल भी बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। इस समय अवधि के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि पूरी पराक्रम करनी होगी। पूरी मेहनत से अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, अन्यथा आपके कार्य, आपके प्रोजेक्ट आपके रुक सकते हैं, डिले हो सकते हैं, अधर में लटक सकते हैं, जिससे आपके जीवन में परेशानी का निर्माण हो सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये मंगल का राशि परिवर्तन पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ भाग्य पर पूर्ण दृष्टि, लाभस्थान पर दृष्टि होने के कारण से धन लाभ के योग तो बनेंगे, लेकिन निर्णय आपको बिल्कुल संतुलित और सोच समझ करके लेना होगा, अन्यथा आपके किए हुए कुछ ऐसे निर्णय होंगे जिन निर्णयों के कारण से आप अपने बड़े लाभ से वंचित रह सकते हैं। संबंधों का विशेष केयर करना होगा। कुछ नए तरीके के संबंध आपके जुड़ सकते हैं, जिनके कारण से आप पुराने संबंध और नए संबंधों में एक तरह से निर्णय करने में असमर्थ महसूस हो जाएंगे और आपको बाद में पता चलेगा कि आपके जो नया संबंध जुड़ा वो पुराने संबंध को बिगाड़ने के लिए ही जुड़ा था। ना नया रहा ना पुराना रहा, संबंध आपके टूट गए, अलगाववादी परिस्थिति में आप जाके उलझ गए, फंस गए। तो ऐसे फंसाव से अपने आप को बचाना होगा। प्रचुर मात्रा में यदि धन लाभ के योग बन रहे हैं तो उन धन का सही इस्तेमाल करना होगा। यदि पैसे आ रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि आते ही रहेंगे, आ रहे हैं तो उसका सदुपयोग करना होगा। सही तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को करना होगा, जिससे आगे भी आपको उसका बेनिफिट, लाभ मिलता चला जाए। इस समय में गर्भ के अंदर कोई संतान है आपका, उसे आप जरूर अच्छे तरीके से केयर करें। बच्चों के ऊपर पैनी नज़र रखें और कोई इंटरव्यू देना है, कोई आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके, संतुलित होकर के, बड़े कूल होकर के अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करें।
धनु राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में मंगल गुरु की युति बनना मांगलिक दोष का निर्माण करता है यहाँ पर मंगल। लेकिन गुरु के होने के साथ देखा जाए तो ये तमाम तरह के आपके जीवन में शुभ और मांगलिक कार्यों में बढ़ावा करेगा। भूमि भवन वाहन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगा। नए भवन निर्माण कार्य को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बैंक बैलेंस आप देखेंगे कि 17 मई से लेकर के 27 जून के मध्य आप देखेंगे कि निरंतर आपका बढ़ता चला जा रहा है। विशेष कार्यों को सिद्धि के लिए, विशेष अपने जीवन के प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने के लिए आप घर परिवार से दूर जा सकते हैं। अलगाववादी योग बन सकता है, परंतु अच्छे कार्यों के लिए यदि आप घर परिवार से अलग हो भी रहे हैं तो इससे कोई आपत्ति नहीं होती है। अलगाववादी परिस्थिति बनेगा जरूर, मांगलिक दोष का निर्माण करेगा। तो ऐसे समय में यदि कोई संबंध आपका कमज़ोर पड़े तो बहुत ही संवेदनशील होकर के सावधानीपूर्वक ही अपने उन संबंधों को आपको आगे बढ़ाना होगा, अन्यथा आपके संबंध बिगड़ते चले जाएंगे। समय आपके लिए बेहद अनुकूल है, शुभ है, मंगल है, मंगलकारी है। मंगल ग्रह के माध्यम से और देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से नई समृद्धि से आप जुड़ते चले जाइए। इस समय आप कुछ भी मत सोचिए, निर्विरोध तरीके से आगे बढ़ने चाहिए आपको। मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल का पराक्रम में गोचर होना, ये अपने आप में मंगल की भाग्य और दशम भाव में दृष्टि पड़ जाता है। तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि अचानक बड़े भाग्योदय से आप जुड़ेंगे। तमाम तरह की आपकी व्यवस्थाएं जो बिगड़ रही थी उन व्यवस्थाओं को आप सुदृढ़ बना पाएंगे, बेहतर व्यवस्थाओं से अपने आप को जोड़ पाएंगे और आप अपने जीवन के निरंतर व्यवस्थाओं को नई परिवर्तन, बदलाव, जीर्णोद्धार के रूप में आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को आप जोड़ने में समर्थवान रहेंगे। हालांकि सावधानीपूर्वक करना होगा। इस समय में आपको अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखना होगा। कई बार आपके तरक्की डेवलपमेंट में, कई बार आपके आसपास आपके घर परिवार के लोगों के साथ भी आपकी तनाव, दिक्कत, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो बड़े ही सोच समझ करके, बड़े कूल ठंडे दिमाग से अपने इंक्रीमेंट के साथ साथ अपने पारिवारिक नैतिक जिम्मेदारियों को भी आपको निभाना होगा, अन्यथा बेवजह परेशानियों में आप फंस सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन द्वितीय अस्त होने के कारण से कुटुंब परिवार के साथ सही समन्वय, तालमेल आपको बनाना होगा। विशेष कार्य सिद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए घर से परिवार से दूर जा सकते हैं। देश विदेश यात्रा के शुभ संयोग बन सकते हैं। थोड़े से आंखों से संबंधित कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ब्लड इन्फेक्शन, अचानक पता चला कि आपका शुगर लेवल डिसबैलेंस हो रहा है, बीपी, श्वास लेने में दिक्कत होना, या फिर ब्लड इन्फेक्शन के कारण से एलर्जी हो जाना, स्किन इन्फेक्शन होना जैसी समस्याओं में आप उलझ सकते हैं। तो आप अपने तमाम तरह की समस्याओं से अपने आप को बचाना और अपने जीवन में अपने नैतिक जिम्मेदारियों को, कुटुंब परिवार के व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सच्चे सद्भाव के साथ अपने परिवार के साथ सही समन्वय बना करके आगे बढ़ना होगा। मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में नई व्यवस्था से जोड़ने के लिए आपको सहायता दे सकता है, जब आप सोच समझ करके निर्णय करेंगे तो। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा, मंगल और गुरु, इन तीनों ग्रहों की युति बनना मतलब गजकेसरी राजयोग बन जाएगा। चंद्रमा मंगल की युति के माध्यम से महालक्ष्मी राजयोग बनेगा। 17 मई से लेकर के 27 जून तक आप कॉन्फिडेंट होकर के, आत्मबली होकर के अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते चले जाएं। बेहतर अनुभव, आत्मबल, कॉन्फिडेंस की प्राप्ति करेंगे। बेहतर तरीके से अपने जीवन में अपनी व्यवस्थाओं को जोड़ेंगे और निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये समय आपके जीवन के लिए बड़े माइलस्टोन, बड़े उपलब्धि, बड़े यश कीर्ति और बड़ी पराक्रम को साबित करने का समय है। इस समय में आप कोई अगर मगर किंतु परंतु में न फंसें, बेहतर संकल्प को लेकर के आगे बढ़ते चले जाएं। ये बेहद मंगलकारी और शुभ परिवर्तन आपके जीवन में बन रहा है। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर आपको मंगल के राशि परिवर्तन का संपूर्ण राशिफल हमने बताया है। ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। तरक्की के मार्ग पर सदैव आगे बढ़ते रहें। जय माता दी।